हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया मस्त मज़े में। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसकी प्रश्नावली 1.1 का 7वां सवाल। ठीक है, इसके जो 6 सवाल है वो मैंने बना रखे हैं इसके वीडियो, वो जाकर आप चैनल पे देख लेना। ठीक है, अब जो इसका 7वां सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है, देखना आराम से समझना। ये बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड एक, इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक है, गोल गोल एक मार्ग बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में, देखो सोनिया यहाँ से रवाना होगी, यहाँ से रवाना होकर वापस घूम के वापस इधर आएगी, तो उसको कितने टाइम लगेगा? उसको 18 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है और क्या बोल रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यही दूरी है, सेम यही ग्राउंड है और यही मार्ग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा रवि, तो रवि कितने में आएगा? 12 मिनट में आ जाएगा। और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया धीरे भाग रही है और रवि तेज भाग रहा है, तभी तो ये जल्दी आ रहा है, कम टाइम में आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। इसने बोल दिया कि ये दोनों क्या सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे, सेम पॉइंट मतलब यहीं से रवाना होंगे दोनों। ठीक है, इसी पॉइंट से और सेम टाइम पे एक साथ में चलना शुरू करेंगे ये। ठीक है, ये बोला है। और बोला है एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कौन सी? ठीक है, इसी में चलेंगे। तो बोला कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने टाइम के बाद में सेम इसी पॉइंट पर वापस कब मिलेंगे। ऐसे घूम के रवि भी जाएगा, सोनिया भी जाएगी, ऐसे ऐसे ये घूमते रहेंगे। ठीक है, घूमेंगे तो वापस एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर दोनों कब मिलेंगे वो बताना हमको। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे। देखो दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, जब भी ऐसा सवाल है तो डायरेक्ट ऐसा सोचो कि जो भी नंबर हमको दे रखे हैं ना, उनसे आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। सोचो क्या क्या दे रखा हमको, एक तो दे रखा 18 मिनट, एक दे रखा 12 मिनट। इन दोनों नंबर से छोटा नंबर कोई आ सकता है? ऐसा सोचो, इन दोनों में छोटा कौन सा है? तो इससे भी छोटा सोच लो कि 10 मिनट। ठीक है, 10 सोचा हमने, 10 सोचो, 2 सोचो, कुछ भी, कितना भी, इससे छोटा सोचना है हमको। ठीक है, तो देखो ऐसा क्या हो सकता है कि 10 मिनट, इससे छोटा लेंगे तो 10 मिनट, 10 मिनट में दोनों के दोनों वापस इधर मिल जाएंगे क्या? सोचो, नहीं मिल पाएंगे। क्यों? 10 मिनट में रवि खुद है, वो उसका भी एक चक्कर पूरा होने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो 10 मिनट में तो लगभग यहीं पहुँचेगा। आई बात समझ में? ऐसे उसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, तो यानी कि 10 मिनट में तो और कम ही होगा, एक चक्कर भी इसका पूरा नहीं होगा। बात समझ में? तो इसका मतलब आंसर इससे छोटा तो आ ही नहीं सकता। ये नंबर देगा, इनसे छोटा आंसर तुम्हारा नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आएगा? इनसे बड़ा आएगा। बस नहीं, आंसर क्या आएगा? इनसे बड़ा। जब भी बड़ा आंसर फील हो तो क्या करना है तुमको? करना है एलसीएम, लसअप। ठीक है, छोटा लगे तो एचसीएफ, मसअप। ठीक है, तो छोटा तो नहीं लग रहा, गलत आ रहा है, तो एचसीएफ मसअप हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? लसअप करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, बात समझ में? तो यहीं पर ये बात लिखी। ठीक है, क्या है, सोनिया को 18 मिनट लगेंगे और रवि को 12 मिनट लगते हैं, और दोनों सेम पोजीशन पर कब मिलेंगे? दोनों अपने चक्रों की पूर्ण संख्या पूरी करेंगे। अब देखो सेम यहाँ पर जब मिलेंगे हम, तो क्या होगा, उनके जो चक्कर तो पूरे होंगे ना। इधर कब मिलेगा? ये रवि भी यहाँ से एक चक्कर घूमेगा, तो इसका एक चक्कर पूरा हो रहा है, तभी यहाँ पे इस पॉइंट पे आ सकता है। सोनिया भी यहाँ से इधर आ रही है, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आना मतलब क्या, इनका राउंड पूरा हो रहा है। आई बस में एक चक्कर पूरा हो रहा है। अब राउंड कितने भी हो सकते हैं, कोई 2 राउंड लेगा, कोई 3 राउंड लेगा, कोई 4 ले सकता है, वो राउंड बाद में पता पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पूरा का पूरा राउंड होगा, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? 12 और 18 का लसअप करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि तुम इसी से सोचो कि अगर बड़ा आंसर फील हो तो एलसीएम, छोटा तो एचसीएफ। अब देखो हम निकालेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालते तुमको पता ही है। इनके पहले क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, हम उस विधि से निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो क्या करते हैं, 12 के टुकड़े करो, तो 12 के टुकड़े क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये टुकड़े तो करने आते हैं, ऐसे करते हैं वो वाले। ठीक है, तो ये होंगे इसके टुकड़े, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 2 कितनी बार, 1 और 2 बार, तो यहाँ पर घात में लिखा तो 2 की घात 2। ठीक है, 3 एक बार तो 3 की घात 1। ठीक है, अब देखो 18 है, 18 के टुकड़े क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 ये होंगे, तो 2 तो एक ही बार है, तो 2 की घात 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाई हुई नहीं है पर लगा सकते हैं, इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार, 1 और 2 बार, देखो 3,
इसलिए 3 की घात 2 आई बात समझा। अब क्या निकालना हमको, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सब अलग अलग टाइप की चीज़ें लेते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें। तो देखो इनमें ध्यान से देखो क्या आ रहा, 2 और 3 ही तो आ रहा है, और तो कोई नंबर नहीं अलग अलग टाइप का, 2 और 3 आ रहा है। तो एलसीएम में हमने क्या लिया, 2 और 3 लिया, ठीक है। एलसीएम में हमने क्या लिया, 2 और 3 लिया। पर याद रखना एलसीएम में हम क्या करते, अधिकतम घात लेते, बड़ी से बड़ी घात, और एचसीएफ में छोटी से छोटी घात। तो बड़ी से बड़ी घात लेंगे तो यहाँ पे देखो 2 की बड़ी घात कौन सी है, 2 की बड़ी घात ये है, 2 की घात 2, और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो बड़ी वाली लेंगे तो 2 की घात 2, ठीक है। और 3 है, 3 की बड़ी घात कौन सी है, देखो बड़ी की यहाँ पे 3 की घात 1, यहाँ पे 3 की घात 2, तो ये बड़ी है, तो ये वाले लगाएंगे 3 की घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 2 मतलब 2 × 2 कितना आएगा, 4। 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 कितनी आएगा, 9, ठीक है। तो 9 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। इसका मतलब क्या हो, 36। तो 36 मिनट के बाद में दोनों को दोनों सेम इसी पॉइंट पे मिलेंगे, बस नहीं, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। देखो कैसे मिलेंगे, इसको चेक करना तो यहाँ पे जांच भी दे रही है, हालांकि तुमको लिखना ज़रूरी नहीं है, पर तुमको समझाने के लिए क्या है। जो 36 में 12 का भाग दे तो कितना होता है, 3। इसका मतलब रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगते हैं, तो 36 मिनट में वो कितना लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, बात समझाई। रवि 3 चक्कर पूरे कर लेगा 36 मिनट में, और जो सोनिया है वो, उसके 18 मिनट है, तो 18 से 36 को डिवाइड किया, ठीक है, तो कितना आएगा, 2। यानी कि सोनिया के 2 चक्कर पूरे होंगे 36 मिनट में, सोनिया के 2 चक्कर पूरे होंगे, 2 चक्कर पूरे होते वो वहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। और जो रवि है, रवि 36 मिनट 3 चक्कर लगाएगा, 3 पूरे कर लेगा, तब वहाँ पे पहुँचेगा, तब एग्जैक्ट दोनों वहाँ पर होंगे सेम पॉइंट पर एक ने लगाए 2 चक्कर, एक ने लगाए 3 चक्कर। इसका मतलब जो वो फास्ट भागा है इसलिए उसको 3 चक्कर है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये हो गया आपके पूरा।